का स्वागत है आपके चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है अप्लाइड बॉटनी, उसकी यूनिट सेकेंड, जिस यूनिट का नाम है पॉल्यूशन, फाइटो रेमेडिएशंस और वायरोमेडिएशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चन के आंसर भी होंगे। और इसका नोट्स और पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको चेक भी कर लीजिएगा, जिससे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ मैं वो टेलीग्राम पे ही भेज देती हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाती, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपसे बहुत सारे स्कोर आप बहुत अच्छे कर सकते हैं यदि पूरा आप याद कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट का भी बना चुका है वीडियो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको मैंने आज जो क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर आपको क्या करना है, आंसर वीडियो देखना है, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग आता है कि वो 14 नंबर का आएगा, 17 नंबर का आएगा, इस हिसाब से आता है। और इस इसमें ये जो यूनिट है इसमें ऐसा है कि अगर आप दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये जो 5-6 प्रश्न हैं, यदि आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं, फिर एक दो और लघुत्तरी याद कर लीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा जो यूनिट है वो बन जाएगी। पूरी यूनिट ये दीर्घोत्तरी में ही कवर है, तो आप बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम अच्छे से, दीर्घोत्तरी प्रश्न, तो आपको पूरी यूनिट अच्छे से बन जाएगी और आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारणों, प्रभाव और नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। अर्थात आप बस ये समझिए कि ध्वनि प्रदूषण में आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ लेंगे तो आपको जो लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, सारा कुछ बन जाएगा। फिर ये कहेगा फाइटोमेरिडिएशंस को परिभाषित करें और फाइटोमेरिडिएशंस के प्रकार, अनुप्रयोग और सीमाओं पर चर्चा करें। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों एवं नियंत्रण के उपायों की व्याख्या करें। जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, प्रदूषण के कारणों, इनके प्रभावों एवं विभिन्न जल प्रदूषकों की व्याख्या कीजिए। फिर मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत लिखिए। फिर उसके बाद ये है कि वायरोमेडिएशंस की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमारी ये जो यूनिट है उसमें पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन इसमें 5 प्रकार के दे रखे हैं। एक तो एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, तो आपको इन पाँचों को याद कर लेना है। फिर वायरोमेडिएशंस पूरा दे रखा है और फाइटोमेडिएशंस पूरा दे रखा है, ये याद कर लीजिए, यूनिट पूरी आराम से क्लियर हो जाएगी, जो कि हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न में कवर ही हो चुकी है। फिर लघु उत्तरी प्रश्न में फिर वही सेम टू सेम आपको वही पूछा जाएगा, वायु प्रदूषक के प्रकार बताइए, फाइटोमेरिडिएशंस के प्रकार बताइए, जल प्रदूषण के कारण के प्रभाव, मृदा प्रदूषण के कारण और प्रभाव, थर्मल प्रदूषण के कारण और प्रभाव। फिर इसके बाद ये आएगा कि वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और नियंत्रण पर चर्चा करें, जल प्रदूषकों और मृदा प्रदूषकों के बारे में बताएं, फाइटो रेमिडिएशंस के लाभ और हानियों पर चर्चा करें, बायोरेमेडिएशंस के सिद्धांत और प्रकार बताएं, बायोरेमेडिएशंस में विधियों और अभिक्रियाओं को बताएं। फिर ये आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, किन्हीं 3 पौधों के नाम, उनके वानस्पतिक नाम, कुल का नाम लिखिए जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। फिर ये 9th है, वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, मुख्य वायु प्रदूषक क्या क्या हैं। और यहाँ पे आपको मैं जो 2 चीज़ बता रही हूँ, आपको दीर्घ-उत्तरी प्रश्न के अलावा आपको ये जो 2-3 चीज़ इसमें मोस्ट लिखा हुआ है, लाइक जिसमें प्रदूषक क्या होते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, और एक ये दे रखा है प्रदूषक क्या है, इन किन्हीं 5 प्रदूषक के नाम लिखिए, तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। और बाकी तो उसी से संबंधित है, जैसे यहाँ पे परिभाषित करना है आपको, प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या है, उर्वरक क्या है, थर्मल प्रदूषण क्या है, फिर इनको भी प्रदर्शित करना है, बायोरेमेडिएशंस क्या होते हैं, फाइटोमेडिएशन क्या होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए, जल प्रदूषकों के नाम लिखिए, मृदा प्रदूषण के किन्हीं 3 कारणों की सूची बनाइए, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए, ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 प्रभाव बताइए, फाइटोमेरिडिएशंस के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए, फाइटोमेरिडिएशंस के लाभ तथा हानि बताइए, बायोमेडिएशंस के अनुप्रयोग की सूची बनाइए। तो ये हो जाता है
तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर दे रखा होगा क्या, पीडीएफ लिंक। और पीडीएफ लिंक आप जब क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल में ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के साथ ये जो आंसर मैंने करा रखे हैं, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको आपको आसानी से समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। नहीं समझ में आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो बन रखे हैं, आप उनको जा करके एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगी और आपको क्लियरली याद हो जाएगा। तो ये हैंड रिटन जो नोट्स है इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें मैंने पूरा करा रखा है, पोल्यूशंस क्या हैं, फिर टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशंस के बारे में पूरा प्रोसेस है, ये सारी कुछ पूरा प्रोसेस है, इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस। फिर ये सारी प्रोसेस हो गई, एयर पोल्यूशन मेंशन्ड है, फिर जल प्रदूषण है, फिर उसके बाद जो है मृदा प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन, फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण है पूरा, तापीय प्रदूषण है, और ये बायोमेडिएशंस की पूरी प्रक्रिया है। बस आप इतनी चीज़ें याद कर लीजिएगा, एक बार नोट्स को आप पढ़िएगा 3 से 4 बार तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। कोई ज़्यादा वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अप्लाइड बॉटनी इतनी ईजी पेपर होता है कि आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और थोड़ी बहुत आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास के जीवन से संबंधित है। पोल्यूशंस के बारे में तो आप खुद ही इतना ज़्यादा लिख सकते हैं, 5-6 पेज तो आराम से आप लिख ही सकते हैं, इतने में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर ये क्या दे रखा है, वायरोमेडिएशंस, फिर उसके बाद फाइटोमेडिएशंस की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हो रखी है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, आसानी से, और थोड़ा माइंड मैप वगैरह बना करके, इतना जल्दी तो नहीं याद हो सकता है कुछ भी बोलो, थोड़ा माइंड मैप वगैरह बना करके पॉइंट टू पॉइंट याद करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये सारी प्रोसेस। और यहाँ तक पे हमारा ये जो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ऐसा है कि थोड़ी बहुत आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रही है टेलीग्राम की, तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारी जो भी मदद हो सकती है मेरे हिसाब से मैं आपको करके दूँगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।